हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी को। आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। जो भी बीएड के स्टूडेंट हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। उन्हें बता दीजिए कि इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जा रही हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। साथ में एग्ज़ाम की आपको तैयारी भी अच्छे से करवाई जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जानेंगे इसका अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो इसे कई सारी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा करके कवर किया जाएगा। तो आज हम सिर्फ ये जानेंगे इसका अर्थ और इसकी आवश्यकता के बारे में। देखिए, शैक्षिक तकनीकी जो आपको शब्द दिख रहा है, इसमें तकनीकी शब्द अगर लिया जाए तो तकनीकी का अर्थ तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी या तकनीकी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी शब्द को शैक्षिक के साथ जोड़ दिया जाए, यानी कि एजुकेशन के साथ, तो ऐसी तकनीकी या ऐसी टेक्नोलॉजी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? शैक्षिक तकनीकी कहेंगे। तो इसका जो अर्थ है बड़ा ही आसान सा अर्थ है। यहाँ पर जो भी लिखा है उसके आधार पर हम इसका अर्थ देखेंगे। देखिए, शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोई भी शिक्षण पद्धति नहीं है या कोई भी टीचिंग मेथड नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यूह रचनाओं का विकास किया जा सकता है। जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीकी अस्तित्व में आती है या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। जब शिक्षण या टीचिंग के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई टीचर है, उसे बच्चों को सिखाना है, वह अपने तरीके से बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहा है या लर्निंग करवा रहा है, तो आसानी से बच्चों को समझ में आए, इसी के लिए एक टीचर शैक्षिक तकनीकी का उपयोग कर सकता है। इसलिए शिक्षक को इसकी आवश्यकता पड़ती है। आगे हम ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में जानेंगे। देखिएगा, सामान्य भाषा में तकनीकी या टेक्नोलॉजी शब्द का अर्थ शिल्प होता है या कला विज्ञान होता है। तकनीकी या टेक्नोलॉजी शब्द को ग्रीक भाषा के टेक्निकोस शब्द से लिया गया है और इस शब्द का अर्थ है एक कला। तकनीकी का संबंध कौशल, स्किल या दक्षता से होता है। तो ये भी आपको इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ वर्ष पहले शैक्षिक तकनीकी को दृश्य, श्रव्य या ऑडियो विजुअल सामग्री से और कक्षा में अध्यापन सामग्री या टीचिंग मटेरियल से संबंधित इसे माना जाता था। लेकिन शैक्षिक तकनीकी और दृश्य श्रव्य सामग्री ये दोनों एक जैसे नहीं है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी। आगे हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है या भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता को जानेंगे। देखिएगा, आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। तो आप सभी को पता है कि आज के युग में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता कितनी बढ़ती जा रही है और विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। कोठारी कमीशन ने अपनी एक टिप्पणी में लिखा था कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन को फिर से जीवन दान देने या उसे अनुप्राणित करने की प्रविधियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों के समस्त जीवन और कार्यकलापों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना और बच्चों के मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से शैक्षिक तकनीकी का अपना महत्व स्वयं सिद्ध हो जाता है। जो टिप्पणी उन्होंने दी है उसके आधार पर आपको पता चल गया कि शैक्षिक तकनीकी का कितना महत्व है। आगे हम देखेंगे अधिगम सिद्धांतों की जगह शिक्षण सिद्धांतों को उचित महत्व प्रदान करने वाली विषय वस्तु कौन है? शैक्षिक तकनीकी ही है। तो यहाँ पर शैक्षिक तकनीकी की कुछ उपयोगिता या कुछ आवश्यकता को यहाँ पर हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है या आवश्यकता है वो किसके लिए है? तो शिक्षक के लिए शैक्षिक तकनीकी की क्या आवश्यकता है, ये देखिएगा।
शैक्षिक तकनीकी पर अधिकार रखने वाला जो शिक्षक है वह अपने छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है और उनमें वांछित सुधार लाने का प्रयत्न कर सकता है। शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार सुधार की प्रणालियों का ज्ञान भी होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षक को समर्थ बनाती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यूह रचनाओं और शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। किस समय किस प्रकरण को या किस चैप्टर को स्पष्ट करने के लिए कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, रेडियो टेलीविज़न का उपयोग किस प्रकार से रेडियो विज़न तथा कैसेट विज़न का उपयोग किया जाए तथा छात्रों को अपने सीखने की गति के अनुसार अध्ययन करने के लिए कैसे अभिक्रमित अध्ययन सामग्री दी जाए, यह सारी चीज़ें एक शिक्षक को शैक्षिक तकनीकी ही बताती है। तो इसलिए एक शिक्षक को इसकी काफ़ी आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग, मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड टीचिंग तथा टी ट्रेनिंग आदि नवीन विधियों का प्रयोग करने के लिए शैक्षिक तकनीकी दिशा निर्देश प्रदान करती है। आगे देखिएगा, शिक्षक अपने शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग कर सकता है और वह कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के समस्या के समाधान के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग भी कर सकता है। सिंह तथा कुल श्रेष्ठ ने यहाँ पर कुछ लिखा है जो आपको देखना है। इंग्लिश में ये लिखा गया, द टीचर नीड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू ब्रिंग द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, एम्स ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन द प्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल एरा। तो ये इंग्लिश में इन्होंने दिया है परिभाषा एक, जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, सच तो यही है कि शिक्षक का कोई भी कार्य हो, चाहे पाठ योजना तैयार करने का हो, शिक्षण बिंदुओं को चयन करने का हो या फिर पढ़ाने की अच्छी विधियों को चुनने का हो, छात्रों को समझने का अथवा शिक्षण समस्याओं को सुलझाने का और अपने शिक्षण व्यवसाय को एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने का, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को प्रत्येक पद पर, हर एक काम में, प्रत्येक पहलू पर और प्रत्येक बिंदु पर निर्देशन देती है और उसे पूर्ण रूप से सहायता करती है एक शिक्षक की। आज के युग में शिक्षक बिना शैक्षिक तकनीकी का सहारा लिए एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक टीचर के लिए शैक्षिक तकनीकी। तो इसलिए शैक्षिक तकनीकी जो है वो शिक्षक के लिए काफ़ी आवश्यक मानी जाती है। आगे देखेंगे, अगला जो है वो सीखने के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है इसकी। तो शैक्षिक तकनीकी हमें सिखाने के प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है और छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। सीखने के क्षेत्र में छात्रों को उनकी गति के अनुसार ही सीखने के सिद्धांत का पालन करता है और शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था बनाए रखती है। शिक्षण के नए प्रतिमानों की देन शैक्षिक तकनीकी की है और जो हमें शैक्षिक अधिगम और शिक्षण के स्वरूप को भली भांति समझाते हैं। इस प्रकार से शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली तथा सार्थक बनाने में शिक्षक तथा शिक्षार्थी एवं प्रशिक्षार्थी सभी के लिए उपयोगी बनाई जा सकती है। तो ये आपने देखा कि एक शिक्षक के लिए और सीखने के क्षेत्र में इसकी क्या आवश्यकता है। आगे है समाज के लिए आवश्यकता। तो समाज में भी आज जन साधारण के पास जो रेडियो, ट्रांजिस्टर या टेप रिकॉर्डर आदि की सुविधाएं होती हैं वो क्या है, वो शैक्षिक तकनीकी ही है, जिसके माध्यम से समाज के लोगों में कई सारी चीज़ें जो है वो विकसित होती हैं। तो इसलिए समाज के लिए भी शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता को माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आवश्यकता है समाज के लिए। तो दोस्तों ये आपने जो देखा कई सारे क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता क्या है और इसका अर्थ जाना है। आगे भी कई सारी क्लासेस आपको दी जाएंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से इसका अर्थ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो छोटी सी क्लास थी, पहली क्लास थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसका जो बचा पार्ट हुआ है उसको आपको देंगे। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।